ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग और आत्मा के हिसाब किताब तथा आत्माओं के परस्पर के हिसाब किताब, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य कुछ ऐसे कर्म करता है जिनसे अन्य आत्माएं प्रभावित होती हैं, जिससे उसके साथ हिसाब किताब बनता है। परंतु अनेक कर्म ऐसे होते हैं जिनका संबंध स्वयं से ही होता है, अथवा यूँ कहें कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जड़ प्रकृति को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण आत्मा का उनके साथ हिसाब किताब बनता है और प्रकृति उस आत्मा को सुख या दुख देती है। संगम युग पर इस तरह के हिसाब किताब भी पूरे होते हैं। संगम युग श्रेष्ठ भाग्य का खाता जमा करने का समय है। शुद्ध संकल्प, कर्म, दृष्टिवृत्ति, शब्द से पुण्य का खाता जमा होता है। जब ये अशुद्ध होते हैं तो खाता माइनस होता है, अर्थात दुखदाई हो जाता है। हमारी दृष्टिवृत्ति, संकल्प का प्रभाव भी इन जड़ तत्वों को प्रभावित करता है। परमपिता परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की धारणा और उनकी याद ही शुद्ध दृष्टिवृत्ति, संकल्प और कर्म का आधार है। इस तरह से हिसाब किताब भी संगम युग पर पूरे होते हैं। बाबा कहते हैं, अभी बाप रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ़ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ़ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ़ होना। महसूसता की विधि ही माफ़ी है, तो दिल से महसूस करना। बाबा कहते हैं, बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है, लेकिन थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी होकर देखने का पाठ चलेगा। प्राप्ति में कभी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं। सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। इसलिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। अब हम आत्माओं के परस्पर के हिसाब किताब पर विचार करेंगे। संगम युग पर ही सर्व आत्माओं के सारे कल्प के परस्पर के हिसाब किताब पूरे होते हैं और नए कल्प के लिए नए हिसाब किताब का बीज पड़ता है। इसलिए ही इस युग को संगम युग कहा जाता है। इस ड्रामा का रहस्य अति गुह्य है। ड्रामा और कर्मों के गुह्य रहस्य को जानकर हर घटना को साक्षी होकर देखना, निंदा स्तुति से दूर अपने पुरुषार्थ में रहने वाले ही संगम के यथार्थ सुख को अनुभव कर सकते हैं। भविष्य की प्राप्तियों, संबंधों, संस्कारों की नींव यहीं से पड़ती है। इसलिए किसी घटना, किसी संबंधों में कभी आश्चर्य नहीं खाना है। ड्रामा के यथार्थ राज को जान हर घटना और हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि ये संगम का समय आत्माओं के 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे होने का समय है। परस्पर के सभी पुराने हिसाब किताब पूरे करने के बाद ही आत्मा घर वापस जा सकेगी।
बाबा कहते हैं, तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वैश्यालय में हैं और ना ही शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वह है भोगी। उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? संगम युगी ईश्वरीय जीवन और संगम युगी कयामत का समय हिसाब किताब चुकता करने और नए शुभ संबंधों का बीज बोने का समय है। बिना पुराने हिसाब किताब के कोई भी आत्मा या भूत प्रेत दुष्ट हमको दुख नहीं दे सकती, परंतु अभी संगम युग पर हर आत्मा को पुराने हिसाब किताब चुकता करने ही होंगे। संगम युग पर सभी पुराने हिसाब किताब चुकता होते हैं। इसलिए कोई भूत प्रेत आत्मा किसी को दुख भी दे सकती है और उनको दोष देने और उनके प्रति अशुभ सोचने से तो और ही दुखदायी हिसाब किताब बढ़ता है। इसलिए कर्म की गुह्य गति को जानकर निर्भय होकर हरेक के प्रति शुभ भावना रख योग का दान देने से ये हिसाब किताब सहज चुकता हो सकते हैं। इसलिए किसी भूत प्रेत आत्माओं से डरना, किसको दोष देने के बजाय अपने स्वामान में रहकर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना ही उस हिसाब किताब को चुकता करने का यथार्थ विधि विधान है और यही हमारे लिए कल्याणकारी है। परमात्मा ने अभी संगम पर यह विधि विधान बताया है। इस ज्ञान की सच्चाई को समझकर किसी भी हालत में अपनी मनसा को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा की भावना जागृत नहीं होने देना है। संगम युग है शुभ और शुद्ध कर्म करके सतयुग त्रेता के लिए नए सुखदायी हिसाब किताब बनाने का समय। संगम युग के अतिरिक्त द्वापर कलयुग के समय में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं और आत्माओं के साथ दोनों ही प्रकार के हिसाब किताब बनते और चुकता होते हैं। ओम शांति।